हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। सो आज के सेशन में हम देखेंगे आगे के जितने हमारे स्ट्रिंग के अंदर बहुत सारे और भी फंक्शंस हैं जो हमें अंडरस्टैंड करने हैं, राइट। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे स्लाइस ऑपरेशन। अब ये जो स्लाइस ऑपरेशन है इसको हमने ऑलरेडी प्रीवियस सेशन में अंडरस्टैंड किया था, यूज भी किया था, लेकिन अब हम ये स्लाइस ऑपरेशन इन डेप्थ अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। अब ये स्लाइस जब मैं कह रही हूँ दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, हम कुछ चीजों को कट कर रहे हैं। स्लाइस करना मतलब जैसे अपन बोलते हैं ना, मैंगो का स्लाइस करो, व्हाट वी आर डूइंग, पूरा मैंगो है उसको हम स्लाइस आउट कर रहे हैं, ठीक है, कट कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से अगर मेरे पास एक वर्ड है, कंप्लीट वर्ड है, मुझे उसमें से कंप्लीट वर्ड नहीं चाहिए, आई हैव अ कंप्लीट सेंटेंस बट आई नीड अ पर्टिकुलर पार्ट ओनली, तो व्हाट आई विल डू, आई विल स्लाइस दैट सेंटेंस इनटू डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू माय विल। अब ये मैं कैसे करूंगी? अब ऑफ कोर्स जब हम कंप्यूटर के साथ वर्क कर रहे हैं तो हमारा कंप्यूटर क्या करता है, उसे नंबरिंग करता है। कैसे नंबरिंग करता है? इंडेक्सिंग जिसे हम कहते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टिल द लास्ट, जब तक हमारा वर्ड खत्म नहीं हो जाता, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, हम क्या करेंगे, वो इंडेक्स के हिसाब से हमारी चीजों को मूव करना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे जब स्लाइसिंग को हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो क्या आएगा, एक्सट्रैक्टेड, अब नॉर्मल टेक्निकल वर्ड्स में एक्सट्रैक्टेड चंक ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम ओरिजिनल स्ट्रिंग। मेरे पास एक ओरिजिनल स्ट्रिंग होगी, उसके अंदर से मैं एक चंक ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब मुझे जितनी जरूरत है उतने वर्ड्स, उतने कैरेक्टर्स, उतने लेटर्स को मैं क्या करूंगी, उठाऊंगी। तो उसे मैं क्या कहूंगी, स्लाइसिंग प्रोसेस, स्लाइस ऑपरेशन कहूंगी। नेक्स्ट क्या है, यूजिंग स्ट्रिंग इंडाइसेस। अब हमें पता है हम इंडेक्स जो दे रहे, हमारे नंबर्स जो दे रहे, स्टार्ट कहां से कर रहे, 0 से कर रहे, तो मेक श्योर हमेशा ये इंडेक्स 0 से ही होता है। इफ यू गो विथ 1 तो वहां पे गलत हो जाएगा, चीजें मेस्टअप हो जाएंगी। नेक्स्ट, यहाँ पे हम इसको यूज कैसे करेंगे, सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, स्मॉल छोटा सा एग्जांपल। इफ आई हैव अ मैसेज इज इक्वल्स टू नॉर्मल गुड मॉर्निंग, या फिर जो भी, चले गुड मॉर्निंग, मेरे पास नॉर्मल सा मैसेज है, ठीक है, जिसमें जी कैपिटल है, मॉर्निंग है हमारे पास। अब अगर मैं इसकी इंडेक्सिंग करूंगी तो इंडेक्सिंग कैसे होगी, मैंने यहाँ पे कैपिटल में लिखा है, इतना वो मत करना। इंडेक्सिंग यहां से होगी कि ये 0 होगा, ये 1 2 3 4 5 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, और यहाँ पे हमारा लास्ट में जो व्हाइट स्पेस है वो क्या होगा, 12। मेक श्योर जब भी हम इंडेक्सिंग दे रहे तो वहां पे व्हाइट स्पेसेस भी इंक्लूड होते हैं। जैसे कि यहाँ पे डी के बाद एम के पहले हमारे पास एक व्हाइट स्पेस था, तो हमने उसे क्या दिया, नंबर 4 दिया। यहाँ पे जी के बाद मेरे पास एक व्हाइट स्पेस था, उसे मैंने क्या दे दिया, 12 दे दिया। व्हाइट स्पेस ले लो या फिर हमारा एक नॉर्मल सा एन वाला ले लो, न्यू लाइन वाला ले लो, आपको जो लेना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसे 12 नंबर देंगे। अब हम मूव कैसे करेंगे, और हाउ आई कैन डू स्लाइसिंग, तो मैं क्या करूंगी, जो भी मेरा स्ट्रिंग का नाम है मैं उसे उठाऊंगी, आई विल राइट इंडेक्स। इंडेक्स लिखना बहुत जरूरी है, तो इंडेक्स को हम कैसे लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में सेपरेटिंग फ्रॉम अ कोलन, स्टार्ट, और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, एंड। कहां से स्टार्ट करना है, लेट मी से आई जस्ट वांट अ स्लाइस ऑफ वर्ड विच इज कॉल्ड एज गुड। मुझे सिर्फ गुड चाहिए, मॉर्निंग से मुझे संबंध नहीं है। अब गुड का इंडेक्स कहां से है, देखो 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं क्या करूंगी, मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होने वाला है, 0। मेरा गुड एंड कहां से हो रहा है, कहां पे हो रहा है, 3 पे हो रहा है, लेकिन हम उसको एंड कहां पे करेंगे, 4 पे एंड करेंगे। मेक श्योर दिस थिंग, हम कहां पे एंड करें, 4 पे एंड करें। तो वो क्या करेगा, यहां तक जितने भी वर्ड्स है, जितने भी लेटर्स है, कैरेक्टर्स है, उसे उठा लेगा। तो मेरा, अगर मुझे लिखा मैंने मैसेज 0:4, तो वो मुझे क्या आउटपुट देने वाला है, गुड मेरा क्या होगा, आउटपुट होगा। तो मेक श्योर अगर हम ऐसे कर रहे हैं तो हम स्पेसेस को भी इंक्लूड कर लेंगे। 0 से लेके एंड कहां पे कर रहे हैं, 4 पे कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, ओमिटिंग बिगनिंग इंडेक्स, हम क्या कर सकते हैं, इफ आई नो कि मेरा इंडेक्सिंग बट ऑब्वियसली 0 से ही स्टार्ट होने वाला है। इफ आई नो कहीं इंटरमीडिएट स्टार्ट हो रहा है, 2 से स्टार्ट करो, 5 से स्टार्ट करो, 6 से स्टार्ट करो, देन यू नीड टू मेंशन इट। लेकिन अगर मुझे पता है 0 से ही स्टार्ट हो रहा है, तो अगर आपने उसे मेंशन नहीं भी किया तो चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अब समझ लो, मैंने आपको बोल दिया आई एम इंडेक्सिंग फ्रॉम मैसेज, मुझे गुड नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, मॉर्निंग वाला पार्ट चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, इंडेक्स कहां से स्टार्ट हो रहा है, एम का 5 से कहां तक जा रहा है, देखो लास्ट स्पेस 12 है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे 12 लिख दूंगी। नाउ आई नो लास्ट कैरेक्टर, मेरा लास्ट जो इंडेक्स है वो कितना है, मेरा 12 है। अगर मुझे नहीं पता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ना कि हमें नहीं पता कि पर्टिकुलर इसमें कितने वर्ड्स है,
कितने कैरेक्टर्स है, कितने लेटर्स है, तो व्हाट आई कैन डू इज डायरेक्टली आई कैन ओमिट, यहाँ पे देखो ओमिटिंग एंडिंग इंडेक्स, लेकिन 5 से लेके कोलन एंड एंड कहाँ पे है, जहां पे भी लास्ट अगर मेंशन नहीं किया है तो वो क्या करेगा, जहां पे भी लास्ट उसे इंडेक्सिंग मिलेगी वहां तक वो आपको स्लाइसिंग करके दे देगा। ये 2 मेथड्स है। थर्ड मेथड क्या था हमारे पास, दोनों मेंशन करो, आपको जो भी इंटरमीडिएट देना है, सपोज आई वांट फ्रॉम 5 to 10 या 5 to 11, तो वो क्या करेगा उतने रिस्पेक्टिव देगा। ये थर्ड मेथड। फोर्थ मेथड ये होता है हमारे पास मैसेज स्क्वायर ब्रैकेट कोलन, दोनों एम्प्टी। अब दोनों एम्प्टी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम स्टार्ट 0 से कर रहे हैं और एंड कहाँ पे होगा, जो लास्ट वाला होगा हमारे पास वहां पे। इनडायरेक्टली यहाँ पे कोई भी सॉर्ट ऑफ स्लाइसिंग नहीं होगी, डायरेक्टली इसका आउटपुट क्या होगा हमारे पास, गुड मॉर्निंग कंप्लीट हमारा आउटपुट वो दे देगा। कहां से, 0 से लेके एंड तक। कुछ भी मेंशन नहीं किया तो स्लाइसिंग कहां से होगी, 0 से लेके लास्ट तक होगी। अगर मेंशन कर रहे हो तो उसके हिसाब से, एंड आपको पता है कि हमारा स्टार्टिंग 0 ही होने वाला है, तो यू कैन ओमिट द बिगनिंग। आपको नहीं पता कि एंड कहां पे हो रहा है, आपका इंडेक्सिंग यू हैव नॉट काउंट, देयर इज अ 100 कैरेक्टर का 100 लेटर्स का एक सेंटेंस है, यू डोंट नो कितने हैं, 99 है 198 है। व्हाट यू कैन डू इज डायरेक्टली उसको ओमिट कर दो, वो क्या करेगा लास्ट तक उसे लेके चला जाएगा। तो ये हो गया हमारा स्लाइसिंग वाला ऑपरेशन। अब आते हैं एक प्रोग्राम के ऊपर, राइट अ प्रोग्राम टू चेंज, क्या कर रहे हैं हम, चेंज कर रहे हैं अ गिवन स्ट्रिंग। गिवन स्ट्रिंग हमारे पास एक स्ट्रिंग होगी जो यूजर ने दी होगी। देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, आइदर यू कैन राइट अ कोड where you are taking input from the user, or either you can write a code जिसमें आप क्या कर रहे हो, खुद इनपुट दे रहे हो प्रोग्राम के अंदर ही। there are 2 things, आपको जो कन्वीनियंट लगता है आप उसे कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, गिवन स्ट्रिंग टू न्यू स्ट्रिंग, कैसे कर रहे हैं हम, चेंज कर रहे हैं न्यू स्ट्रिंग के अंदर। न्यू स्ट्रिंग कैसा है, where first and last characters has been exchanged। अब इसका मतलब क्या है, जैसे कि समझ लो इफ आई हैव पाइथन एक वर्ड, मेरा एक स्ट्रिंग दिया यूजर ने, मैंने यूजर से इनपुट लेके पाइथन उसने मुझे दिया। अब मेरा ऐसा कोड होना चाहिए कि वो क्या करेगा, एक्सचेंज कर देगा फर्स्ट लेटर को लास्ट लेटर से, मतलब इट विल गिव मी आउटपुट NYTHOP। वो क्या करना चाहिए, ये आउटपुट देना चाहिए। वी आर एक्सचेंजिंग। सपोज अगर उसने प्रोग्राम हमें इनपुट दे दिया, तो अब मेरे कोड क्या करना चाहिए, ये M को इधर एक्सचेंज करना होगा। तो मेरा प्रोग्राम का कैसा हो जाएगा, MROGRAP, वो हमें क्या देना चाहिए, ये पर्टिकुलर आउटपुट प्रोवाइड करना चाहिए। इनडायरेक्टली एक्सचेंजिंग फर्स्ट कैरेक्टर टू लास्ट कैरेक्टर, ये हमें क्या करना है, चीज यहाँ पे परफॉर्म करनी है। तो अब इसे करने के लिए हमें स्लाइसिंग का यूज करना पड़ेगा। कैसे, स्लाइसिंग का हम इस्तेमाल ऐसे करेंगे, बिकॉज वी नो वी आर जस्ट गोइंग टू एक्सचेंज फर्स्ट एंड लास्ट, राइट, बट हमारे बीच का पार्ट तो एज इट इज है। तो जब हम फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे, लेट अस यूज अ फंक्शन, समझ लो मैंने एक फंक्शन को डिक्लेयर किया, डेफ इंटरचेंज वॉट एवर यू वांट टू गिव, इंटरचेंज अंडरस्कोर कैर अंडरस्कोर स्क्रीन, जो स्ट्रिंग आपको जो देना आप दे सकते हो। समझ लो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, स्ट्रिंग मेरा पैरामीटर दे दिया एंड मैंने कोलन्स डाल दिए, मतलब मेरा फंक्शन क्या हो गया, डिफाइन हो गया। अब इसके अंदर मैं क्या कर रही हूँ, रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करूंगी सच दैट, सबसे पहले हम आउटपुट पे जाते हैं। जब हम आउटपुट जनरेट करेंगे, व्हाट ऑल थिंग्स वी नीड, सबसे पहले तो वी नीड अ इनपुट फ्रॉम यूजर। तो मेरा सबसे पहला स्टेटमेंट क्या होगा, प्रिंट एंटर द स्ट्रिंग टू बी एक्सचेंज, या अगर आपको कुछ मेंशन करना है तो वो। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल ले लेते, न्यू स्ट्रिंग, उन्होंने न्यू स्ट्रिंग बोला है तो वो ले लेते, इक्वल्स टू इनपुट। आपको क्या करना है, यूजर से हम क्या कर रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं, जो भी यहाँ पे हमारा सेंटेंस है, और यूजर क्या करेगा, यहाँ पे इनपुट देगा। अब वो इनपुट देने के बाद हमें क्या करना है, आउटपुट जनरेट करना है। कैसे आउटपुट जनरेट करना है, हमारा फर्स्ट एंड लास्ट एक्सचेंज होना चाहिए। वो एक्सचेंज होने के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वी नीड टू कॉल आवर फंक्शन। सिर्फ डिक्लेयर करना इंपॉर्टेंट नहीं होता, हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे फंक्शन को बुलाना भी पड़ेगा। तो लेट अस राइट अ स्टेटमेंट टू कॉल आवर फंक्शन सच दैट प्रिंट, हमारे फंक्शन का नाम क्या है, एज इट इज इंटरचेंज। क्या कर रहे हैं हम, अब पैरामीटर क्या होने वाला है, यहाँ पे पैरामीटर क्या था, स्ट्रिंग हमने पैरामीटर दिया था। अब हमारा न्यू पैरामीटर क्या है, जो यूजर हमें दे रहा है। डायरेक्ट वैल्यू अगर आप पास कर रहे हो तो कोड अलग हो जाएगा। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं। किस वे में ले रहे हैं इनपुट, न्यू अंडरस्कोर स्ट्रिंग से। तो न्यू अंडरस्कोर str हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ का फंक्शन का वैल्यू हो जाएगा। तो मेक श्योर जब हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं, अगर आप डायरेक्ट वैल्यू पास कर रहे हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पे डायरेक्ट जो भी आपकी स्ट्रिंग का नाम होगा आप उसे डबल कोट्स के अंदर डाल सकते हो।
दूसरा मेथड क्या होगा, अगर आप यूजर से इनपुट ले रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये 2 स्टेप लिखने पड़ेंगे एंड देन यू नीड टू कॉल योर फंक्शन। ये हो गया हमारा आउटपुट वाला साइड। अब आते हैं फंक्शन के अंदर हमें क्या करना है। तो फंक्शन के अंदर हम इंडेंटेशन दे देंगे और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, रिटर्न स्टेटमेंट, बिकॉज वी नीड अ वैल्यू, राइट, आउटपुट चाहिए। आइदर यू कैन गो विद प्रिंट और यू कैन गो विद दिस रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट इज मच मोर इजी। तो रिटर्न स्टेटमेंट में हमें किससे ऑपरेट करना है, वी आर वर्किंग विद न्यू स्ट्रिंग। तो हमारा सबसे पहले क्या आएगा, न्यू अंडरस्कोर स्ट्रिंग। अब जब हम इंडेक्सिंग करेंगे ऐसे रिवर्स वे में, जब हम इंडेक्सिंग करते तो हमारा कोड कैसे रन करता है, इंडेक्सिंग होती कैसे, समझ लो। मेरे यूजर ने इनपुट दिया है प्रोग्राम, होप सो दिख रहा होगा, प्रोग्राम मुझे मेरे यूजर ने इनपुट दिया। अब मेरा इंडेक्सिंग कैसा होगा, बेसिकली इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 1 2 3 4 5 6, ये हो गई मेरी नॉर्मल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वाली इंडेक्सिंग। नाउ वी नीड टू वर्क विथ राइट टू लेफ्ट ऑल्सो। हमें क्या करना है, एम से लेके पी तक भी जाना है, बिकॉज एक्सचेंज करना है ना, तो सिर्फ इसके साथ वर्क करके चलेगा क्या, नहीं। तो व्हाट विल डू रिवर्स इंडेक्सिंग। कैसे करोगे, पीछे से आगे आना है। तो इट स्टार्ट्स विथ -1, नंबर लाइन कैसे होती है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7। हम क्या कर रहे हैं, एक बार सीधा गए ताकि हमें ट्राइवर्स करना है पूरा, एंड देन हम क्या करेंगे, पीछे भी आएंगे, रिवर्स आएंगे, तभी तो हम क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। अब एक्सचेंज करने के बाद इस पर्टिकुलर वर्ड का आउटपुट क्या होना चाहिए, MROGRAP, राइट। तो मतलब मेरा ये जो पार्ट है, इतना जो पार्ट है वो एज इट इज सेम है, ये कोड के जैसा ही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर स्ट्रिंग को कनकैटिनेट करते जाएंगे। कनकैटिनेशन का हमने ऑपरेशन स्टडी किया था, क्या करता है वो, क्या करते हैं, अलग अलग स्ट्रिंग है उसे हम क्या करते हैं, मर्ज करते हैं, सिंपली मर्ज करेंगे। तो सबसे मेन पार्ट हमारा क्या होने वाला है, ये बीच का पार्ट हम एज इट इज रखने वाले। जो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से लेके -1 तक हम जाएंगे, मतलब एक प्रीवियस, मतलब हम कहाँ तक जाएंगे, ए तक जाएंगे। तो हमारा दूसरा पार्ट जो होने वाला है यहाँ पे, दैट विल बी प्लस, वो फर्स्ट पार्ट हम लिखते हैं न्यू स्ट्रिंग 1 से लेके -1 तक। नेक्स्ट लास्ट वर्ड क्या होने वाला है, हमारा लास्ट लेटर क्या है, पी है। क्या है, पी। अब ये पी आएगा कैसे हमारे पास, ये पी लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनिशियली देखना पड़ेगा कि हमारा स्ट्रिंग कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब स्टार्ट होने की बात आएगी तो हमें ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पी, इसका इंडेक्सिंग क्या है, 0 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली न्यू str, हम कहाँ से जा रहे हैं, 0 से। 0 लिखना है तो लिखो, वरना मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सपोज मैंने छोड़ दिया एंड लीविंग द बिगनिंग, ओमिटिंग द बिगनिंग, कहां तक जाना है, हमें सिर्फ p की वैल्यू चाहिए, पीछे सिर्फ p चाहिए, वी डोंट नीड दिस r। तो हमें क्या करना है, 1 तक हम क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे। इसका मतलब क्या है, उसके पहले, जैसे गुड मॉर्निंग में याद करो, GOOD, डी के बाद हम क्या कर रहे थे, एक नेक्स्ट वाला इंटीजर लिख रहे थे, इंडेक्स लिख रहे थे, ताकि वो इसके प्रीवियस वाले पे क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। उसी प्रकार से हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, इसके प्रीवियस p तक ही हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उसका नेक्स्ट वाला एक इंडेक्स लिखेंगे, दैट इज 1। तो कहां से जा रहे हैं, इफ यू वांट टू राइट 0 तो वो भी आप लिख सकते हो, 0:1, मतलब हम क्या कर रहे हैं, लास्ट पार्ट में हमारा आ जाएगा p। अब हम चलते हैं फर्स्ट पार्ट में, मतलब m। तो यहाँ पे हमारा इंडेक्सिंग कैसे हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट में लाने के लिए वी नीड टू इंडेक्स फ्रॉम, देखो इसकी वैल्यू क्या है, इंडेक्स की स्टार्टिंग -1। अब एंड कहाँ पे हो रहा है, हमें उससे मतलब है क्या, नहीं है, बिकॉज वी डोंट नीड दैट थिंग। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको लिख देंगे ओमिटिंग द एंड, बिकॉज वो ट्राइवर्स कर लेगा अपने आप। तो यहाँ पे क्या होगा, रिटर्न, सबसे पहले क्या होगा, न्यू स्ट्रिंग -1 लीव। यहां से वो क्या करेगा, ये m जो है वो उठा लेगा। नेक्स्ट कंकैटिनेट करो, कंकैटिनेट करना मतलब हम स्ट्रिंग को क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, कंबाइनिंग 2 or more स्ट्रिंग्स। तो नेक्स्ट पार्ट क्या आने वाला है हमारा, जो एज इट इज है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टिल हमारा प्रीवियस वाला -1 तक हम जाएंगे। नेक्स्ट न्यू स्ट्रिंग, हमें ये p जो चाहिए, p कैसे आएगा, 0 से लेके 1 तक हम जब जा रहे थे तो हमें वो p हमारा मिल जाएगा। तो हमारा ये पर्टिकुलर क्या हो जाएगा, पूरा कोड जनरेट हमने कर दिया, डिफाइन किया फंक्शन को, रिटर्न किया स्टेटमेंट को, कॉल किया। दिस इज जस्ट फॉर द वन कि अगर आपने यूजर से इनपुट लिया, तो अगर आप खुद इनपुट ले रहे हो तो प्रिंट इंटरचेंज जो भी आपका फंक्शन का नाम है, एंड यहाँ पे क्या करो, डायरेक्ट वैल्यू पास कर दोगे तो भी हो जाएगा स्ट्रिंग का। ये होता है हमारा कंप्लीट प्रोसेस। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। और भी कोई ऐसा सम आता है तो प्रॉब्लम आता है तो यू कैन गो विद इट। अब है हमारे पास ORD
एंड चार। अब ये ऑड एंड चार क्या होता है, तो यहाँ पे देखो ये हमारे दो एक फंक्शन है जो क्या करते हैं। जो सबसे पहला है चार, चार क्या करेगा, रिटन कैरेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय एस्काई कोड। अब मेरे पास एक एस्काई कोड है, मुझे क्या करना है, उसे कैरेक्टर में कन्वर्ट करना है। तो व्हाट आई विल डू इज रिटन कैरेक्टर, कैरेक्टर को रिटर्न करेगा रिप्रेजेंटेड बाय एस्काई। अगर मेरे पास कोई भी एस्काई वैल्यू है, मुझे क्या करना है, उसे कन्वर्ट करना है मेरे नॉर्मल कैरेक्टर में। तो व्हाट आई विल डू, आई विल सिंपली यूज दिस चार वाला फंक्शन। तो यहाँ पे देखो इसका एग्जांपल है हमारे पास ये वाला प्रिंट, डायरेक्टली आप पास कर रहे हो, एग्जांपल है इसका प्रिंट चार 90। तो वो क्या करेगा, इसका रिस्पेक्टिव वैल्यू हमें पास करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास रिटर्न एस्काई कोड, वो क्या करेगा, एस्काई कोड को हमें देगा ऑफ अ कैरेक्टर। मेरे पास एक कैरेक्टर है जिसको मैंने नाम दे दिया है ए, एक वेरिएबल लेके उसे ए दे दिया। व्हाट आई विल डू इज प्रिंट कॉड ऑफ ए, ORD ऑफ ऑड ऑफ ए। तो वो क्या करेगा, यहाँ पे जो वैल्यू है ए उसकी क्या करेगा, डायरेक्ट भी आप पास कर सकते थे इसके जैसे, उसको वो कन्वर्ट कर देगा हमारे रिस्पेक्टिव थिंग में। तो बस ये छोटू सा एग्जांपल, इतना कुछ नहीं आता है इसके ऊपर, बस एक फंक्शन है जो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा इफ यू वांट टू कन्वर्ट अस्काई टू कैरेक्टर, कैरेक्टर टू अस्काई। अब नेक्स्ट द इन एंड नॉट इन ऑपरेटर, ये बहुत यूज होता है व्हेनेवर वी want to find something कि वो existing है या नहीं वो पर्टिकुलर चीज में, we use it, very important thing, in and not in। अब ये यूज कैसे करते हैं, इसको हम लोग एक्चुअली ना मेंबरशिप वाले ऑपरेटर्स बोलते हैं। क्यों, बिकॉज ये क्या करता है, इट ट्राइज टू जनरेट अ रिलेशनशिप। वो क्या करता है, मेरे पास एक स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट है, अगर ये स्टेटमेंट इसके अंदर है कि नहीं मुझे ढूंढना है, तो मैं क्या करूंगी, इन वाले ऑपरेटर्स या रिस्पेक्टिव ऑपरेटर्स का यूज करूंगी। तो यहाँ पे ये सारी चीजें कैसे होती है, एक मेंबरशिप काइंड ऑफ थिंग हम यहाँ पे क्या करते हैं, जनरेट करने लगते हैं। तो देखो यहाँ पे द इन एंड नॉट इन ऑपरेटर, इट आल्सो कॉल्ड एज मेंबरशिप ऑपरेटर। अब ये होते क्या है, डिटरमाइंस दैट द स्ट्रिंग इज द मेंबर ऑफ द अनदर स्ट्रिंग और नॉट। सेम थिंग, अगर एक स्ट्रिंग है दूसरा स्ट्रिंग है, अगर मुझे देखना है कि ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग इसके अंदर है या नहीं है, तो व्हाट आई विल यूज, इन यूज करूंगी या नॉट इन यूज करेंगे। हम दोनों क्राइटेरिया क्या करेंगे, एग्जाम्पल के साथ अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इनका एग्जाम्पल। समझ लो मेरे पास दो स्ट्रिंग्स है, सबसे पहले स्ट्रिंग को हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग 1 नाम दे देते हैं। अगर मैंने कोई भी एक स्ट्रिंग लिया जिसका मैंने नाम क्या दे दिया, सपोज स्ट्रिंग 1 इज इक्वल्स टू, नॉर्मल सा एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, हमने क्या लिखा, पाइथन प्रोग्राम्स आर डिफिकल्ट टू कोड, विच आर एक्चुअली नॉट, बट हम क्या ले रहे हैं, पर्टिकुलर एक स्टेटमेंट ले लिया, मैंने एक स्ट्रिंग ले लिया। आई एम डिफाइनिंग अनदर स्ट्रिंग, स्ट्रिंग 2, सपोज उसका नाम मैंने दे दिया, उसके अंदर जो मेरी वैल्यू है वो मैंने दे दी 2 कोड, सपोज 2 कोड मेरा सेकेंड स्ट्रिंग का नाम है। नाउ व्हेन वी आर यूजिंग इन, तो मैं क्या करूंगी, इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करूंगी, बिकॉज हम जब भी प्रेजेंट और एब्सेंट की बात करते हैं तो इफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इफ एंड एल्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इफ स्ट्रिंग 2 इन स्ट्रिंग 1, इन स्ट्रिंग 1। अब हम क्या देख रहे हैं, एग्जिस्टेंस देख रहे हैं, मेंबरशिप देख रहे हैं, एग्जिस्टेंस देख रहे हैं किसकी, स्ट्रिंग 1। स्ट्रिंग 2 क्या है, 2 कोड, इज इट प्रेजेंट इन स्ट्रिंग 1। हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग 2 स्ट्रिंग 1 में प्रेजेंट है कि नहीं, हम उसको चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे ही हम जाएंगे तो आप नोटिस कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू ह्यूमन आई नॉर्मली आपको दिखाई दे रहा है कि हाँ भाई साहब 2 कोड हमारे पास है, लेकिन जब हम इनको यूज करेंगे तो यहाँ पे आप क्या करो, इंडेंटेशन दे दो, प्रिंट स्ट्रिंग 2 कॉमा इज प्रेजेंट, और एल्स वाला स्टेटमेंट में क्या आ जाएगा हमारे पास, एल्स कोलन। अब वो प्रेजेंट नहीं है मतलब, बट ऑब्वियसली क्या है, एब्सेंट है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज एब्सेंट, इज नॉट प्रेजेंट। तो ये हो गया नॉर्मल सा हमारा कोड फॉर इन। अब ये इन के और भी बहुत सारे यूजेस है, ये तो सिंपली हमने एक स्ट्रिंग के दूसरे स्ट्रिंग के अंदर एग्जिस्टेंस निकाला। हम इनका इस्तेमाल तब भी करते हैं जब हम एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर जाते हैं। इफ आई एम सेइंग दिस पर्टिकुलर पार्ट इज इन द रेंज दिस, मैं ये भी कर सकती थी, स्ट्रिंग 1 इन स्ट्रिंग 2 इन अ पर्टिकुलर रेंज भी दे सकती थी कि भाई साहब यहाँ से लेके यहाँ तक है या नहीं। तो इट डिपेंड्स अपॉन योर प्रोग्राम कि आप क्या प्रोग्राम में चाहते हो।
तो यहाँ पे हम वहां का उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं नॉट इन। नॉट इन भी सेम ही है हमारे पास। समझ लो मेरे पास एक स्ट्रिंग है, ऊपर से ले रही हो, अनदर स्ट्रिंग। हमने क्या ले लिया, एक नॉर्मल सा स्ट्रिंग ले लिया। स्ट्रिंग टू मेरा क्या होगा, कुछ भी मैंने रैंडम और वर्ड ले लिया, डिटरमाइन। अब नेक्स्ट चीज क्या होगी, आई विल चेक इफ स्ट्रिंग टू नॉट इन, नॉट इन, हाँ इन नॉट इज नॉट कुछ नहीं, नॉट इन छोटा सा एंड स्पेस छोड़ के, नॉट इन str1 प्रिंट नेक्स्ट एल्स कोलन अब यहाँ पे जब हम नॉट इन की बात करते हैं तो वो क्या डिटरमाइन करता है कि हमारा जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है स्ट्रिंग टू वो इसके अंदर है या नहीं है। बट वो क्या करना चाहता है, नॉट इन, अगर नहीं है उसके अंदर, अच्छी बात है ना, देखो डिटरमाइन इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में है क्या, बट ऑब्वियसली नहीं है, तो हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग टू इज नॉट प्रेजेंट। एंड यहाँ पे भी सेम चीज, वो क्या करेगा, एल्स पार्ट में क्या चला जाएगा, उसका अपोजिट कॉन्ट्रोडिक्टरी कंडीशन चली जाएगी। तो यहाँ पे जब भी हम नॉट इन एंड इन की बात करते हैं तो बेसिकली बड़े कोड्स में हम इसका यूज करते हैं जब हमें एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट के साथ वर्क करना होता है या कोई भी और क्राइटेरिया के साथ। नेक्स्ट हमारे पास कंपेयरिंग स्ट्रिंग्स। अब मेरे पास दो स्ट्रिंग्स है, आई वांट टू कंपेयर देम, तो देयर आर सर्टेन कंडीशंस इन व्हिच वी कैन कंपेयर देम। जैसे हमारे पास बहुत सारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स, मिनिमम, मैक्सिमम, एडिशन, सबट्रैक्शन, डिवीजन, मॉड्यूलस, बहुत सारे ऑपरेशन, कंपैरिजन के लिए और भी बहुत सारे हैं। कंपेयर करते हो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, वही सारी चीजें यहाँ पे भी आती है। व्हेन वी आर वर्किंग विद इक्वल्स टू दैट इज आवर असाइनमेंट ऑपरेटर। इक्वल्स टू क्या डिनोट करता है कि भाई साहब मेरी ये स्ट्रिंग और ये स्ट्रिंग एग्जैक्टली सेम है क्या, क्या चेक करेगा, इफ द वैल्यू आर गिवन, सॉरी इफ द वैल्यू आर इक्वल देन द कंडीशन बिकम्स ट्रू। हाँ, यहाँ पे जब हम कंपेयर करते कोई भी चीज को ना तो इट ऑलवेज रिटर्न्स अ बूलियन वैल्यू। बूलियन वैल्यू मतलब कि आइदर इट विल गिव यू अ वैल्यू एज ट्रू इफ द कंडीशन इज सैटिस्फाइड और इट विल गिव यू द वैल्यू एज फॉल्स इफ द कंडीशन इज नॉट सैटिस्फाइड। जब मैं इक्वल्स टू की बात कर रही हूँ तो समझ लो मेरे पास एक स्ट्रिंग है और मैं क्या कर रही हूँ, इसको चेक करना चाहती हूँ इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के साथ। देखो ए मैटर नहीं करता, लेकिन ये स्ट्रिंग क्या है, छोटा वाला ए है, ये स्ट्रिंग क्या है, कैपिटल वाला ए, ये दोनों सेम है क्या, बट ऑब्वियसली इट इज नॉट सेम। तो ये क्या करेगा, हमें बूलियन वैल्यू फॉल्स रिप्रेजेंट करके दे देगा। अगर यही चीज स्ट्रिंग ए अगर ये चीज मैं बोलती तब वो क्या करेगा, मुझे ट्रू पास करेगा। तो ये होता है कंपेयरिंग स्ट्रिंग्स। दो स्ट्रिंग्स है, आई वांट टू चेक कि इट इज सेम और नॉट, तो आई विल यूज दिस असाइनमेंट वाला थिंग। नेक्स्ट एक है हमारे पास एंगुलर ब्रैकेट्स। हमारे पास दोनों एंगुलर ब्रैकेट्स को अगर हम अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट में लिखेंगे, जैसे कि ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन और ग्रेटर देन दोनों को। और दूसरा मेथड क्या है, एक्सक्लेमेटरी मार्क एंड इक्वल्स टू। पहले एक्सक्लेमेटरी मार्क एंड देन इक्वल्स टू, इक्वल्स टू एंड देन एक्सक्लेमेटरी मत करना, या फिर इसको ऑपरेटर को चेंज मत करना। तो यहाँ पे ये क्या होता है, इसका कंपैरिजन का मतलब क्या कहता है, इफ द वैल्यू आर नॉट इक्वल देन द कंडीशन इज ट्रू। अब जैसे कि यहाँ पे देखो, ये जो कंडीशन थी हमारे पास, ये क्या बताता है कि स्ट्रिंग 1 इज नॉट इक्वल टू स्ट्रिंग 2। तो ये क्या करेगा, डायरेक्टली हमें चेक करते, स्ट्रिंग एक है हमारे पास नॉट इक्वल्स टू, तो ये क्या करेगा, हमें ट्रू वैल्यू दे देगा। बट ऑब्वियसली बिकॉज ये स्ट्रिंग इसके इक्वल नहीं है, अगर इक्वल होती तो क्या करता, वो तुरंत फॉल्स दे देता। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ये जो हमारा लेस देन वाला साइन होता है, लेस देन कब हम यूज करेंगे, समझ लो 2 इज लेस देन 3, बट ऑब्वियसली इट विल गिव मी ट्रू। अब यही चीज को अगर मैं लिखूं तो ये क्या करेगा, हमें फॉल्स दे देगा। एज सिंपल एज दैट। लेस देन है, वैसा ही ग्रेटर देन है, 5 इज ग्रेटर देन 6, फॉल्स। 6 इज ग्रेटर देन 5, ट्रू। लेस देन इक्वल टू, अब ये लेस देन इक्वल टू का बच्चे लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। जब हम इसके साथ वर्क करते और इसके साथ वर्क करते तो फर्क है। लेस देन इक्वल्स टू मतलब कि 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 3। अगर ये ऐसा भी होता तो भी वो क्या करता, सेटिस्फाई करता कंडीशन को, इसमें भी वो ट्रू ही आउटपुट देगा हमें। क्यों, क्योंकि हमने क्या कर दिया,
इक्वल्स टू के साथ भी वर्क किया, इक्वल्स टू रहेगा तो भी चलेगा, ऐसा होता है वो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, लेस देन इक्वल्स टू एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू भी सेम चीज आ जाएगी, बड़ा है या इक्वल, दोनों चीज आती है। अलजेब्रा के साथ जब हम वर्क करते हैं ना, एंड लॉजिक के साथ जब हम वर्क करते हैं, तो वहां पे चीजों का ध्यान देना बहुत जरूरी होता है ऐसे पर्टिकुलर टॉपिक्स में। तो कंपेयरिंग स्ट्रिंग्स में हमारे पास इतने ही है, खुद से और कोई कंपैरिजन वाले चीजें मत इन्वेंट करना। वी हैव दिस 6 थिंग्स ओनली दैट वी कैन यूज टू कंपेयर आवर स्ट्रिंग्स। नेक्स्ट है हमारे पास आइट्रेटिंग स्ट्रिंग्स। आइट्रेशन जब हम करते हैं, व्हाट वी आर डूइंग, आइट्रेशन मतलब +1, एक और बार, एक और बार, वी आर रिपीटिंग दैट स्टेप, एक और बार, इतना हो गया, चलो एक और बार, दैट इज आइट्रेशन, राइट, जब तक हम रिजल्ट तक नहीं आते। तो आइट्रेशन में हमारे पास क्या है, ट्राइवर्स द स्ट्रिंग यूजिंग फॉर और व्हाइल लूप। ट्राइवर्स कुछ नई चीज अगर आप सुन रहे हो तो समझ लो मेरे पास एक पर्टिकुलर, आपने सॉर्टिंग टेक्निक्स नहीं पढ़े, समझ लो मेरे पास एक स्ट्रिंग है, चलो नंबर्स है मेरे पास, ठीक है। अब मैं क्या करना चाहती हूँ, ये पर्टिकुलर जो एरे है, ये कंप्लीटली इसको जो लिस्ट एरे जो बोलना चाहते हो, इसको अगर आपको ट्राइवर्स करना है तो इधर से फर्स्ट ट्राइवर्स, देन इधर जाओगे, इसको देखोगे, फिर इसको देखोगे, फिर इसको एंड इसको। ट्राइवर्सिंग इज अ प्रोसेस दैट वी मेजरली यूज व्हेन वी आर वर्किंग विद सॉर्टिंग और सर्चिंग टेक्निक्स, व्हेन वी वांट टू फाइंड आउट दैट अ पर्टिकुलर स्ट्रिंग इज एग्जिस्टिंग, दैट अ पर्टिकुलर स्ट्रिंग उसके अंदर है तो ये करो, नहीं है तो ये करो, ट्राइवर्स कर रहे, अगर ये है, नहीं ये नहीं है, फिर आगे चलो, नहीं ये भी नहीं है तो आगे चलो, पूरे स्टेटमेंट को, पूरा जो चीज है उसको हम क्या करेंगे, ट्राइवर्स करते हैं। अब इसके अलावा आइट्रेशन की जब हम बात करते हैं तो आइट्रेशन इज समथिंग कि हम क्या कर रहे हैं, व्हाइल एंड फॉर लूप का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। व्हाइल मतलब क्या करता है, अगर मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, जब तक हो रही है तब तक गो ऑन आइट्रेटिंग। फॉर में क्या होता है, इस पर्टिकुलर पार्ट तक आप क्या करो, आइट्रेट करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। तो दिस इज द थिंग एक्चुअली दैट वी आर वर्किंग विद। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग एक कोड के ऊपर। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज, how do we iterate using for as well as how do we iterate using while loops। अब जब हम लूप्स के साथ वर्क कर रहे हैं तो सबसे पहले let us work with while। तो मुझे एक मैसेज चाहिए, नॉर्मल सा एक मैसेज ले लेते हैं। गुड मॉर्निंग बहुत हो गया, अब हम चलते हैं, गुड बाय, गुड नाइट, टाटा सी यू, जो भी आपका लिखना है, ठीक है। समझ लो मेरे पास एक मैसेज है। नाउ सबसे पहले इंडेक्सिंग हम कहां से स्टार्ट करते हैं, 0 से। तो इंडेक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 0 आ जाएगी। नेक्स्ट पार्ट, अब नेक्स्ट क्या आएगा, विल जंप इनटू आवर व्हाइल लूप। अब जब मैं व्हाइल लूप के अंदर जा रही हूँ, व्हाइल लूप मेरा कहां से स्टार्ट होना चाहिए, 0 से स्टार्ट होगा। इंडेक्सिंग, व्हाइल मतलब इंडेक्सिंग, ट्राइवर्स कर रहे हो ना, कंप्लीट स्टेटमेंट को आपको ट्राइवर्स करना है। तो यहाँ का इंडेक्सिंग हमने 0 से इनिशिएट किया, तो हमारा क्या हो जाएगा, इंडेक्स हम लिख लेंगे 0। कहां तक कंडीशन आपको सेटिस्फाई करवानी है, तो कहां तक आपको जाना है, तो यू विल से व्हेनेवर आवर इंडेक्स इज लेस देन लेंथ ऑफ आवर गिवन मैसेज। क्यू लेन में हम गए, ये हमारे फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है, मेथड है जो हम यूज करते हैं। क्यू हम गए यहाँ पर क्योंकि हमारा लेंथ क्या, लेंथ जो हमारा पर्टिकुलर मेथड है वो क्या करता है, उसकी लेंथ देता है। अब ये मैसेज की लेंथ कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इसकी लेंथ है। तो ये क्या करेगा, जब तक हमारा ये इंडेक्सिंग कैसी जाएगी इसकी, 0 0 1 2 3 4 5 6, लेंथ कितना मैंने बोला, 7 बोला। इंडेक्सिंग कितनी गई हमारी, 6 तक। Always our indexing is n-1. Remember this thing. That's why we have used a less than sign. Less than equals to हमने use नहीं किया है. We have used indexes less than len of message. If while statement, if statement, loop, for, else, functions जो भी लिखोगे, कोलन लिखना पाइथन में बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलन लिखने के बाद अब कहाँ आ जाएंगे, हमारे पास एक लेटर होगा, हमें क्या करना है, लेट अस प्रिंट। इसमें कितने लेटर्स है, GOOD, हमें क्या करना है, हर एक लेटर को प्रिंट करना है। व्हाट विल डू इज, इंडेंटेशन देके हम आ जाते हैं लेटर के अंदर। एंड लेटर कैसा होगा हमारे पास, कि हमारा जो मैसेज है, मैसेज जो हमारा मैसेज है उसके इंडेक्स के हिसाब से हम मूव कर रहे हैं, एक एक ट्राइवर्स करके। तो मैसेज इंडेक्स प्रिंट दिस लेटर्स, ये लेटर्स जो है हमारे, उसे हमें क्या करना है, प्रिंट कर देना है। अब नेक्स्ट चीज क्या होगी, इतनी हो गई, लेटर इज इक्वल्स टू मैसेज इंडेक्स, फर्स्ट में इंडेक्स में आ गया, फर्स्ट में आ गया, 0 हो गया, 0 इज लेस देन 7, यस इट इज लेस देन 7, तो वो तुरंत क्या करेगा, उस पर्टिकुलर लेटर को प्रिंट कर देगा। तो सबसे पहला G हो गया। अब नेक्स्ट में कैसे जाओगे, हैव वी यूज्ड एनी आइट्रेशन वाला थिंग,
नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो इंडेक्स हम यूज करें, 0 हो गया ना, अब नेक्स्ट क्या होगा हमारा, इंडेक्सिंग में एक आइटरेट करना है, तो इंडेक्स इज इक्वल्स टू इंडेक्स प्लस 1। अब इंडेक्स कितना था, 0, तो 0 प्लस 1, इंडेक्स की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, 1। नाउ अगेन सेम प्रोसेस, इंडेक्स इज लेस देन 1 इज लेस देन 7, यस, अगेन इट विल गो टू नेक्स्ट स्टेप, दैट इज मैसेज इंडेक्स 7 क्या है हमारे पास, सेकंड ओ। नाउ अगेन अब इंडेक्स कितना है, 1, तो 1 प्लस 1 करोगे 2, अब इंडेक्स कितना बना, 2, 2 is less than 7, yes it is less than, again it will go to this step and it will print our second letter that is O। तो इस हिसाब से वो क्या करेगा, इटरेट करते जाएगा एंड कोड क्या होगा, एग्जीक्यूट होते जाएगा। अब नेक्स्ट फॉर लूप के अंदर आते हैं, फॉर लूप पे भी सेम हम ले लेंगे एग्जांपल, मैसेज इज इक्वल्स टू गुड बाय, नेक्स्ट इंडेक्स विल इनिशिएट टू 0। अब फॉर में आ रहे, ये था वाइल के लिए, अब जब मैं फॉर में जा रही हूँ तो अब फॉर में हम क्या करेंगे, अगेन हमारा क्या होने वाला है, वेरिएबल तो इंडेक्स ही है हमारे पास, यूज तो इंडेक्स ही करना है, तो इंडेक्स। अब हम यहाँ पे यूज करते हैं रेंज, क्यों रेंज यूज करेंगे, बिकॉज वी नीड टू फाइंड कहां से स्टार्ट करें इंडेक्सिंग, 0 से लेके लास्ट 7 तक जाना है, ठीक है, तो यहाँ पे हम रेंज कहां से यूज करेंगे, 0 से लेके लास्ट, तो वो लास्ट क्या है हमारे पास, लेन ऑफ मैसेज, वी डोंट नो कि हमारा लास्ट क्या है, वी डोंट नो, तो हम क्या करते हैं मैसेज के लेंथ तक हम मूव करेंगे। अब यहाँ पे देखो, विल यूज अ थिंग विच इज कॉल्ड एज, जस्ट जो हमने पढ़ा इन, क्यू फॉर इंडेक्स, इंडेक्स की वैल्यू इन रेंज, कहां से, 0 से लेके, लेंथ कितना था 7, 0 से लेके 7 तक जब भी हमारा इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी चेक करनी है। अब 0 से लेके 7 तक मतलब 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा एंड 6 आएगा, तो हम क्या करेंगे, हर एक टाइम मेरा इंडेक्स क्या करेगा, एक एक बार उसकी वैल्यू लेता जाएगा। इन रेंज, इन का इस्तेमाल हम ऐसे स्टेटमेंट में करते हैं जब हम रेंज के साथ वर्क कर रहे हैं, अब वो हमें क्या बता रहा है कि इंडेक्स की वैल्यू इसी पर्टिकुलर रेंज के अंदर ही होनी चाहिए, ये कंडीशन भी सेम है, ये कंडीशन भी सेम है। ये हो गया हमारा इन, यहाँ पे यूज एक देख लिया हमने इन का। अब नेक्स्ट क्या आएगा, सेम सेम सेम, लेटर इंडेंटेशन कोलन, क्योंकि हमें प्रिंट करना है ना एक एक इंडेक्स को लेके, इसी लेटर को हमने क्या किया, प्रिंट किया एंड हम आइटरेट भी करना है। एक बार हो गया इन, हो गया एक बार, दूसरी बार भी तो करना है, तो इंडेक्स प्लस 1, खत्म, कोड इतना ही था, बिकॉज व्हाट वी हैव डन सेम, अगेन द प्रोसेस विल रिपीट, इंडेक्सिंग 0 था, 0 इज इन दिस रेंज, यस, प्रिंट करेगा सबसे पहले जी, फिर उसके बाद 0 प्लस 1, 1, अगेन इन रेंज 1 इसके रेंज में आएगा, यस आएगा, अगेन सेम प्रोसेस, ओ प्रिंट करेगा, नेक्स्ट 2 हो जाएगा, 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2, 2 इज इन रेंज, यस, तो वो क्या करेगा, फिर ओ करेगा एंड धीरे धीरे करके आगे की चीजें जब तक वो 7 तक लेंथ नहीं चली जाती तब तक क्या करेगा, प्रिंट करते जाएगा एक के नीचे एक। और आइदर यू कैन यूज दैट, यहाँ पे प्रिंट के बाद जब हम प्रिंट लेटर कर रहे हैं ना, तो एक न्यू लाइन में अगर आपको जाना है तो बैक, ये वाला स्लैश बैक स्लैश एन आप यूज कर लो डबल कोट्स के अंदर, तो वो क्या करेगा, न्यू लाइन के अंदर आ जाएगा। और आइदर यू कैन गो विद टी, तो क्या करेगा, एक हॉरिजॉन्टल टैब दे देगा। तो ये हो गया हमारा एक दो कोड यूजिंग फॉर एंड व्हाइल। अब जब मैं आइट्रेशन की बात कर रही हूँ ना, तो आइट्रेशन का यूज करके हम ये भी देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर लेटर कितनी बार हमारे गिवन स्ट्रिंग में आया है। जैसे कि सपोज आई हैव अ स्ट्रिंग, समझ लो मेरे पास ये एक गिवन स्ट्रिंग है। नाउ आई वांट टू काउंट कि मेरा जो ये बी है, समझ लो अब ये रैंडमली है, हमारा कोई भी अल्फाबेट कहीं पे भी आया है। नाउ आई वांट टू काउंट कि हमारे पास ये जो बी है वो कितनी नंबर ऑफ टाइम्स आया है। अकॉर्डिंग टू आवर साइकोलॉजी, अकॉर्डिंग टू आवर आईज, वी कैन से कि वो कितनी बार आया है, 6 टाइम आ चुका है। तो अब मुझे क्या करना है, ये जो इटरेशन वाले या जो ये जो मेथड था उसी को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, काउंट भी कर सकते हैं कि हमारा जो गिवन स्ट्रिंग है, पर्टिकुलर लेटर है, पर्टिकुलर अल्फाबेट है, वो कितनी बार हमें आया है यूजिंग दिस इटरेशन मेथड। तो समझ लो मेरा ये स्ट्रिंग है, तो सबसे पहले हम डेफ फंक्शन ले लेते हैं, काउंट जो भी लेट कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है, काउंट करना है हमारे गिवन लेटर्स को। तो यू कैन गिव एनी फंक्शन का नाम जो भी आपको देना है, स्ट्रिंग ले लो str,
समझ लो मैंने एक ही स्ट्रिंग ले लिया। नाउ वी वांट टू काउंट क्या, बी को काउंट करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इनिशियली काउंट को क्या लेना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा, बिकॉज वी नीड टू आइटरेट इट ऑल्सो, राइट। तो हम क्या करेंगे, काउंट को सबसे पहले 0 ले लेंगे एंड देन उसके बाद हम फॉर का यूज करेंगे, सो दैट वी कैन सी कि हमारा जो गिवन कितनी बार हमारा वो पर्टिकुलर बी आया है। तो व्हाट विल यूज, फॉर आई इन किसके अंदर, स्ट्रिंग str, क्या करेंगे, इफ आई, ये हर एक अल्फाबेट, आई क्या है हमारा, हर एक अल्फाबेट, इफ आई इज इक्वल्स टू बी, सपोज वो इक्वल्स टू बी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक बार उसे आइट्रेट करना है। अगेन व्हाट विल डू इज काउंट इज इक्वल्स टू काउंट प्लस 1। अब ये क्या करेगा, देखेगा फॉर आई इन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अंदर जाएगा, देखेगा आई की वैल्यू क्या है बी, सबसे पहले आई 1, तो ये क्या करेगा 1 यहाँ पे आ जाएगी, सबसे पहले तो 0 थी तो 0 प्लस 1 1 आ गया। नेक्स्ट अगेन एक और बार आया, आइट्रेट हो जाएगा 2 हो गया नंबर, फिर वापस देखेगा पूरे इसके अंदर ट्राइवर्स करेगा, फिर यहाँ पे एक बार आ रहा है 3 हो गया 4 हो गया, तो ये क्या करेगा, फाइनल आउटपुट में हमें प्रिंट करना है विद आवर फंक्शन कॉल। फंक्शन का नाम क्या है हमारा, ये जो भी, तो प्रिंट कर दो काउंट, फंक्शन को कॉल करना इंपॉर्टेंट है लेटर। ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा कि हमारा जो गिवन बी है वो कितनी बार आया है, काउंट करके 4 आउटपुट आपको दे देगा। कोई और स्ट्रिंग थी, समझ लो कोई और हमारे पास स्ट्रिंग है, उसके अंदर वी नीड टू फाइंड कि गिवन लेटर कितनी बार आया है, गिवन अल्फाबेट, गिवन वर्ड कितनी बार आया है, उसे तो हम डायरेक्ट काउंट मेथड यूज करके भी लिख सकते हैं, लेकिन एक लेटर जो है उसका एक पूरा पैराग्राफ है, पूरा एक पैराग्राफ है हमारे पास बड़ा सा, लेकिन आई वॉन्ट टू फाइंड कि हमारा सिर्फ एक कितनी बार आया है, तो वो क्या करेंगे, हम ऐसा कंडीशन यूज करेंगे एंड वी कैन इजीली फाइंड द नंबर ऑफ वंस ऑकरिंग इन अ गिवन पैराग्राफ, इन अ गिवन बुक एंड एवरीथिंग। तो उससे क्या करते हैं हम, कभी कभी कीवर्ड्स जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे देखो सिंपल सा कोड है, काउंट किया एंड वी गॉट आवर आंसर, ठीक है। तो होप सो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेशन हमारा लास्ट सेशन होगा स्ट्रिंग्स के ऊपर एंड वी विल कंप्लीट आवर धीरे धीरे और 2 मॉड्यूल्स है एंड देन वी आर डन विद आवर प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और 2 मॉड्यूल्स है और एक लेक्चर इसका बाकी है, देन विल wind this subject and thank you so much, take care of yourself, see you soon in the